तसव्वुर करें वो दिन जब सूरज की तपिश खत्म हो चुकी होगी और हिसाब किताब का मरहला तमाम हो चुका होगा। आप खौफ और उम्मीद के दरमियान खड़े होंगे कि अचानक आपका नाम पुकारा जाएगा। आपको आपका नामा आमाल आपके दाएं हाथ में दिया जाएगा। उस लम्हे आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। आप चीख कर कहेंगे, देखो मेरा नामा आमाल देखो, मुझे कामयाबी मिल गई। फिर आपको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जैसे जैसे आप करीब पहुंचेंगे आपको एक ऐसी खुशबू आएगी जो आपने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की होगी। ये खुशबू मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। आपके सामने जन्नत का वो अजीमुशान दरवाजा होगा जिसकी चौड़ाई इतनी है कि एक तेज रफ्तार सवार उसे पार करने में 40 साल लगा दे, मगर आज वो लोगों के हुजूम से भरा हुआ होगा। जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता रिजवान खड़ा होगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो कहेगा, सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो गए, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको एक खास नहर के पास लाया जाएगा। ये नहर हयात है। जैसे ही आप इसका पानी पिएंगे और इसमें गुस्ल करेंगे, आपके दिल से हर किस्म का कीना, हसद और दुख मिट जाएगा। आपका जिस्म चमकने लगेगा। आपका कद 60 हाथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर हो जाएगा और आपकी उम्र 33 साल कर दी जाएगी। वहां 8 अजीम दरवाजे होंगे और हर दरवाजा एक खास अमल के लिए मुख्तस होगा। बाबुस्सलात उनके लिए जो नमाज के पाबंद थे। बाबुर रैयान जो सिर्फ रोजादारों के लिए खुलेगा। बाबुस सदका उन खुशनसीबों के लिए जिन्होंने अल्लाह की राह में माल खर्च किया। बाबुल जिहाद जिन्होंने हक के लिए कुर्बानी दी। इसके अलावा बाबुल हज, बाबुल जिक्र और वो दरवाजा जहां से लोग बगैर हिसाब के दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोग इन दरवाजों में इस तरह दाखिल होंगे जैसे सफेद परिंदों का हौल उड़ता हुआ जाता है। वहां कोई शोर नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ सुकून और सलामती की आवाजें होंगी। जैसे ही आप जन्नत की दहलीज पार करेंगे, आपके पांव तले जो मट्टी होगी वो आम मट्टी नहीं बल्कि खालिस साफरान की होगी। वहां की कंकरियां मोतियों और याकूत की होंगी। आप अपने सामने ऐसे बुलंदो बाला महल्लात देखेंगे जिनकी चमक आंखों को खीरा कर देगी। इन मोहल्लात की खास बात यह है कि ये ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। इन ईंटों को जोड़ने के लिए जो गारा मोर्टर इस्तेमाल हुआ है वो खालिस कस्तूरी यानी मस्क का है, जिसकी महक पूरे माहौल में रची बसी है। वहां की दीवारें शफाफ होंगी, इतनी शफाफ कि बाहर का नजारा अंदर से और अंदर का बाहर से किया जा सकेगा। जब आप अपने महल में तशरीफ फरमा होंगे तो अल्लाह की तरफ से आपकी पहली मेहमानी का वक्त आएगा। आपके सामने दस्तरखान बिछाया जाएगा और जन्नत का सबसे पहला खाना पेश किया जाएगा जिसे ज़ायदतु कबिदिल हूत, मछली के जिगर का इजाफी हिस्सा कहा जाता है। ये वो लजीज तरीन खाना होगा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं चखा होगा। इसके साथ ही आपको ऐसे फल पेश किए जाएंगे जिनके गुच्छे आपके करीब झुक जाएंगे। आप जिस फल की तमन्ना करेंगे वो खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएगा। आप एक लुकमा लेंगे तो उसमें से 70 मुख्तलिफ जायके आएंगे और हर जायका पिछले से बेहतर होगा। यहाँ एक हैरत अंगेज बात यह होगी कि आप जितना चाहें खाएंगे, लेकिन आपको कभी भारीपन महसूस नहीं होगा। ना ही आपको बैतुल खला यानी वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में कोई गंदगी नहीं है। आपका खाना एक खतरनाक हद तक खुशबूदार डकार और कस्तूरी जैसे पसीने के जरिए हजम हो जाएगा, जो आपके जिस्म से निकलकर फिजा को मजीद महका देगा। आपके महल्लात के नीचे से 4 किस्म की नहरें बह रही होंगी जिनका जिक्र कुरान में भी है। पानी की नहर, ऐसा पानी जो कभी खराब नहीं होता, बिल्कुल शफाफ और मीठा। दूध की नहर, जिसका जायका कभी नहीं बदलता। शहद की नहर, जो हर किस्म की मिलावट से पाक और साफ किया हुआ है। शराब तहूर की नहर, ये वो पाकीज़ा मशरूब है जिसे पीकर न सर में दर्द होगा, न होशो हवास गुम होंगे, बल्कि ये सिर्फ लज्जत और सुरूर का जरिया होगी। आपकी खिदमत के लिए गिलमान यानी खूबसूरत नौजवान खादिम हर वक्त तैयार होंगे जो ऐसे लगेंगे जैसे बिखरे हुए मोती हों। वो सोने के प्यालों और चांदी के जामों में आपको मशरूबात पेश करेंगे। आप ऐसे तख्तों पर फरोख होंगे जिनके अस्तर गाढ़े रेशम के होंगे और वो ऊंची जगहों पर बिछे होंगे जहां से आप अपनी पूरी सल्तनत का नजारा कर सकेंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद आपके दिल में पहला ख्याल अपने उन प्यारों का आएगा जो दुनिया में आपके साथ थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मोमिनीन के वालिदैन, उनकी बीवियों और उनकी औलाद को उनके साथ मिला देगा। अगर आपका दर्जा जन्नत में बुलंद है और आपके अहले खाना का दर्जा कम, तो अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें भी आपके दर्जे तक बुलंद कर देगा ताकि आपकी आंखें ठंडी हों। आप उन्हें फौरन पहचान लेंगे, हालांकि वो अब बूढ़े नहीं बल्कि इंतहाई हसीन और जवान होंगे। आप एक दूसरे को गले लगाएंगे और दुनिया की सख्तियों को याद करके मुस्कुराएंगे। जन्नतियों को ऐसी पाकीज़ा बीवियां यानी हूरें दी जाएंगी जिनके हुस्न का तसव्वुर इंसानी अक्ल से बाहर है। अगर जन्नत की एक हूर जमीन की तरफ झांके तो उसके चेहरे के नूर से सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए और पूरी जमीन खुशबू से भर जाए। उनकी आंखें बड़ी और स्याह होंगी और उनका बदन याकूत और मरजान की तरह चमकदार होगा। वो खवातीन जो दुनिया में आपके साथ थीं, जन्नत में उनका मकाम उन हूरों से भी कहीं बुलंद होगा। वो अपनी इबादत और तकवा की वजह से उन हूरों की मलिका यानी क्वीन होंगी और उनका हुस्न सबसे ज्यादा होगा। जन्नत में हर जुमे के दिन एक खास बाजार लगेगा। ये दुनिया के बाजारों जैसा नहीं होगा जहां खरीदो फरोख्त होती है, बल्कि ये खुशियों का मरकज होगा।
इस बाजार में एक खास हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और लिबासों पर कस्तूरी और जन्नत की खुशबुएं छिड़केगी। जब जन्नती इस बाजार से वापस अपने घरों को लौटेंगे तो उनका हुस्न पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होगा। उनके घर वाले उन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे, खुदा की कसम, आप तो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गए हैं। जब तमाम जन्नती और जहन्नमी अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाएंगे तब अल्लाह के हुक्म से मौत को एक चितकबरे मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा। जन्नत और दोजख के दरमियान इस मेंढे को ज़बह कर दिया जाएगा। एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए जन्नत वालो, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी।